गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सकें। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हौसला से बात अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मेरी प्यारी संगत को मैं सत्संग सुनाने से पहले अपना मंत्र जाप करूंगी। आज जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत दुख और तकलीफें आई हैं, लेकिन मेरे को जब से गुरु पा मिले मुझे हर दुख तकलीफ से लड़ना सिखाया मेरे गुरु जी ने। और मुझे सत्संग कहना नहीं आता, अगर कोई गलती हो तो सत्संग जी मुझे, मेरी प्यारी संगत जी, मुझे माफ कर देना। मैं अपना सत्संग आज दूसरा शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो सत्संग बहुत है, जो गुरु जी ने मेरी जिंदगी में सब कुछ नया किया है और नया होता आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत अनंतम अनंतम खुश हूँ, और अनंतम अनंतम शुक्राना मैं अपने गुरु पा का करती हूँ। गुरु जी की प्यारी बेटी सिमरन, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। प्यार से बोलना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरी माँ काली का शुक्राना, मेरे शिव भोलेनाथ का शुक्राना, और हर श्वास का शुक्राना, सांस लेने का भी शुक्राना, सांस छोड़ने का भी शुक्राना, और मेरे रोम रोम का शुक्राना अदा करती हूँ। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, जब से मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई और मैं मंदिर जाती रही, मुझे और मैं गुरु जी ने बुलाया और मत्था टेकने मेरे कई काम बने। बच्चों की नौकरी, बच्चों का व्यवहार, बस अब छोटी सी परेशानी और है, गुरु पा उसे भी ठीक करेंगे। अपनी बहू को लेके जाना चाहती हूँ मैं सत्संग में और बड़े मंदिर, लेकिन वो इतनी हट्टी है कि वो जाना नहीं चाहती। ना गुरु जी का प्रसाद वो ठीक से पीती है, मतलब यूँ कह लो कि वो एक तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करती है, मगर गुरु जी से परहेज करती है। उसने डिफरेंस, उसकी फैमिली ने डिफरेंस जो लाया है मेरे बच्चों में, मेरे बड़े बेटे में, वो मैं देख पा रही हूँ, पर गुरु जी सब ठीक करेंगे, मुझे विश्वास है। मैंने अपने आप को गुरु जी को सिलेंडर किया हुआ है। गुरु जी मेरे पिता है, परमात्मा मेरे भाई, मेरे पति, सब कुछ मेरे गुरु। जो भी इंसान की जिंदगी में दुख देता है ना, तो उसको निपटाने के लिए गुरु जी आते हैं और गुरु जी ही करते हैं। मुझे अभी कुछ दिन पहले बहुत खतरनाक सपने आए हैं, जिसमें कि मुझे किसी ने पकड़ने की कोशिश की है, और ऐसा पकड़ने की कोशिश की कि मैं उसे भगा रही हूँ, वो भाग नहीं रहा। एक बार मुझे सपना आया कि मेरे घर में, पहले तो सपना नहीं आया, ये मेरे को गुरु जी ने फ्लैश मतलब मैसेज में दिया था कि तेरे घर में चमगादड़ का वास है, चमगादड़ का वास है। तो मुझे लगा कि ये सब ऐसे ही होगा, मैंने नज़रअंदाज कर दिया, हो सकता है मेरा मैसेज, गुरु जी का मैसेज किसी और के लिए होगा। फिर मैंने उसको देखा कि 3-4 दिन हो गए, अचानक से मेरे घर में एक चमगादड़ आता है, और वो चमगादड़, मेरे 2 डॉगी है मेरे घर में, उन्होंने देखा तो वो कंटिन्यू से भौंक रहे, किसको भौंक रहे देखो, तो वो छिपके बैठा हुआ था। उसको वहां से खदेड़ा तो सामने आ गया, और काफी बड़ा था संगत जी, बहुत बड़ा सा वो था चमगादड़। मैं अकेले डर गई, मैं अकेले तो भगा नहीं सकती थी उसे। तो फिर मेरा बड़ा बेटा था घर में, मैंने अपने बड़े बेटे को जल्दी मैं गई, भागे पार्क में बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बोला, बेटा चल, घर में एक बहुत बड़ा चमगादड़ घुस आया। तो उस वक्त वो मेरे पास आया, उसने डंडे से भगाया तो शीशे पे चिपक गया। शीशे पे चिपका तो वहां से हटाए कैसे, शीशा पूरा टूट जाता। मैं गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करने लगी। मैंने कहा कि गुरु जी आप मदद करो, किसी तरीके से भगाओ। और उस वक्त मैं ये भूल गई थी कि गुरु जी ने तो मुझे पहले ही मैसेज में बोला था कि भाई तेरे घर में बहुत बड़ा चमगादड़ आता है। और मैंने सोचा कि चमगादड़ मेरे घर में कैसे आएंगे, मेरे घर में तो आने की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन वो हर रोज आता था, कुत्ते कंटिन्यू भौंकते थे डॉगी मेरे। फिर जिस दिन वो आया उस दिन मैंने देखा तो मेरे बेटे ने उसे मार दिया तो उसको फेंक दिया बाहर।
अब होता क्या है गुरुजी, मैं संगत जी मैं सोचने लग गई कि ऐसे कैसे, फिर मैं सोच में डूब गई। मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे पहले ही बोला था कि तेरे घर में एक चमगादड़ आता है, नेगेटिविटी लेकर आता है, उसे भगा उसे भगा। तो मैंने कहा उस वक्त मुझे दिखा नहीं और ना मुझे पता चला, लेकिन आज मेरे घर के डोगियों ने ही मतलब जो है पकड़वा दिया। तो मैंने कहा इसका मतलब मैसेज मेरे लिए ही था। उस दिन से मुझे और विश्वास हो गया संगत जी कि अगर गुरुजी कुछ मैसेज में देते हैं तो वो हमारे लिए ही होता है और हम उसे ध्यान से सुने। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझे सत्संग पूरा सुनने नहीं देती। मैं बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत करके मैं सारे सत्संग सुनती हूँ और कई बार मैं आधे छोड़ देती हूँ। मेरा इतना मन होता है सत्संग सुनने का, जबकि फ़ोन मेरे हाथ में था। इसी कारण बीच में गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटा तू सत्संग नहीं शेयर कर रही, तू सत्संग शेयर नहीं कर रही। तो मैंने सत्संग शेयर करना शुरू किए, तो मैंने 2 ही सत्संग शेयर किए। तो उसके बाद से फिर मैंने थोड़ी लापरवाह हो गई। सॉरी गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपकी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की जिसके कारण मेरा फ़ोन भी खो गया और फिर मेरा फ़ोन मेरे पास से चला गया। गुरुजी ने फ़ोन खोने से पहले मुझे कहा भी था कि तू सत्संग शेयर नहीं कर रही है, जिसके कारण तेरा बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। पर मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है या क्या, मैंने फिर भी लापरवाही बरती। सॉरी गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ। और जिसके कारण मेरा फ़ोन खो गया। उसके बाद फिर कई 1 डेढ़ महीने तक मेरे पास फ़ोन नहीं रहा। तो फिर मुझे सेकंड हैंड फ़ोन लेना पड़ा। तो मैंने सेकंड हैंड फ़ोन लिया संगत जी। तो उसके बाद फिर मैं सत्संग सुनने लगी, भजन सुनने लगी, फिर सत्संग सुनने लगी, भजन सुनने लगी। लेकिन फिर पता नहीं किसी नेगेटिव ने मुझे घेरा। गुरुजी ने कहा कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो ध्यान दे, तेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तुझ पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तू ढंग से पूजा नहीं कर पा रही है। और संगत जी मैं वाकई में मैं पूजा भी नहीं कर पा रही, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। जल लोटा रखती थी मैं गुरुजी के आगे, जो कि मुझे डेली पीने के लिए कहा गया था, मैं वो भी नहीं रख पाई, ना मैं वो पी पाई। सो इसी कारण मैं ऐसे लापरवाह बरतती रही, क्योंकि नेगेटिव ने मुझे बहुत घेरा हुआ था। गुरुजी कहने लगे कि तू टीका लगा, चंदन टीका मंगवा, चंदन टीका लगा। फिर मेरे पास एक नया चंदन का कोई मुझे टीका दे गया था कि भाई हम लेकर आए। फिर मैं खुद भी खरीद के लेकर आई और गुरुजी को टीका लगाया। जब से टीका लगा रही हूँ और चंदन टीका लगा रही हूँ, तब से थोड़े से बच्चे भी ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। और बड़े मंदिर जाके मैं जल प्रसाद लेकर आई, जल प्रसाद बच्चों को भी पिलाया, मैंने भी पिया। बस घर में छिट्टा नहीं मारा जा रहा। और संगत जी मेरे से अभी भी ऐसा हो रहा है मुझसे कि मैं चाहती तो हूँ कि मैं पूजा करूँ, मैं सब कुछ करूँ, पर मुझसे हो नहीं पा रहा। और सुबह का अमृत वेला भी गुरुजी ने कहा कि किया कर। तो मैं 1 घंटे की नींद पूरी करके, 2 घंटे की नींद पूरी करके मैं सुबह उठ जाती हूँ। रात को सत्संग सुनते-सुनते मैं कब मेरी आँख लग जाती है और सुबह उठती हूँ, फिर मैं जाप करती हूँ और अमृत वेला भी करती हूँ। कभी हो जाता है 3 दिन लगातार, तो 2 दिन छूट जाता है। और जिस दिन छूट जाता है उस दिन फिर मैं अपना शिव पुराण सुनती हूँ। इसी तरह सब कुछ चल रहा है। तो ये सब गुरुजी ही कर रहे हैं, गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। जो मैं चल पा रही हूँ, मैं कर पा रही हूँ, वरना तो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं कुछ करूँ। फिर मेरे काम में रुकावटें, कहीं से पैसा ना आना और बच्चों की नौकरियाँ भी, और जो मेरे घर थे रूम रेंट पे मैंने लगाने थे, सो 1 चढ़ा हुआ है तो 2 खाली हैं। इसी तरीके से बस टूटी-फूटी ज़िंदगी चल रही है गुरुजी की कृपा से। बस आगे गुरुजी ही देखेंगे। मैं तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है कि जो भी कोई है ब्लैक मैजिक करने वाला, गुरुपा हम उसे नहीं जानते, वो अपना है, पराया है, कौन है उसे आप देखो। और जब आपने हमारा हाथ थामा है और हमने आपका आंचल थामा है, तो गुरुपा हम जैसों का कौन बाल बांका भी नहीं कर सकता। जब आप मेरे साथ हो, आप मेरे पास हो, हर पल आप मेरे साथ हो और सारी संगत के आप हर पल साथ रहते हैं गुरुपा। यहाँ भी हो, वहाँ भी हो, सब जगह जब आप ही आप हो, तो गुरुपा उस जगह पे ब्लैक मैजिक क्या ही करेगा हमारा। और गुरुजी की पुरानी संगत जो कहती है कि वहमों में गुरुजी ने कभी नहीं डाला। गुरुजी हर पल साथ रहते, हर वेले हमारे साथ रहते। जब हम नाम उच्चारण करते हैं जय गुरुजी, तो गुरुजी तो तभी हमारे साथ होते हैं। जैसे 2-2 नंबरों की गाड़ियों के हमें 777443311 ऐसे हमें यूनिवर्स नंबर दिखते हैं, गुरुजी के ब्लेसिंग नंबर भी दिखते हैं। तो मुझे लगता है जब मैं रोड पे चलती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं, तो मुझे 77 हमेशा दिखता है, हमेशा 7777755 जो गुरुजी का लकी नंबर भी है। और इसलिए मैं इसी आस में चलती हूँ कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। फूलों में, हवा में, सूरज की रोशनी में गुरुजी की ही आज्ञा से सब है। तो फिर मुझे इन्हीं में सब जीना है, तो फिर गुरुजी के छत्र छाया में तो मैं क्यों डरूं। तो इसलिए मैं भय नहीं रखती अपने मन में। पर गुरुजी मेरे संगत जी सॉरी। और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी हमारे हर पल साथ रहते हैं, फिर हमें डरने की क्या जरूरत किसी ब्लैक मैजिक से या किसी के डराने से। इंसान को कभी नहीं डरना चाहिए। और जब गुरुजी हमें जीने की उम्मीद देते हैं, और उम्मीद क्या, गुरुजी तो ये कहते हैं कि जीना चाहिए, हंसते खेलते जियो। मंत्र जाप, गुरुजी का महामंत्र जाप जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें बहुत 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 शक्ति मिलती है जीने की, गुस्सा सहन करने की, हर उस उलूल जुलूल लड़ाई झगड़ों से हमें बहुत शक्ति मिलती है। तो गुरुजी हमारी शक्ति है, और इतनी बड़ी शक्ति है कि हम ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से हमें डरना नहीं चाहिए, ना हमें भय होना चाहिए। हमें उन जैसी शक्तियों से, गलत शक्तियों से लड़ने की ताकत देते हैं। मैं अपने गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे गुरुजी भी, मेरे गुरुजी बहुत बहुत अच्छे हैं। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अनंतम अनंतम कोटि कोटि अनंतम अनंतम आई लव यू गुरुपा। जब आप जैसे पा मेरे साथ होंगे ना, तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं किसी ब्लैक मैजिक से। कुछ मैं बहुत खुश हूँ, आप जैसा भी रख रहे हैं, जैसा भी रह रही हूँ, आपकी कृपा बरस रही है, हमेशा बरसेगी।
और मैं 7 जन्म भी ले लूँ, मेरे ऐसे गुरुपा मुझे नहीं मिलेंगे। मेरे गुरुपा जैसे सिर्फ गुरुपा ही। अपने सत्संग को आज मैं यही विराम करूंगी। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, गुरुपा ने कल टेलीपैथी से बताया कि पुत्र तेरे साथ जो भी हो रहा है, किसी ने फिर से तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, इस वजह से तेरी ये हालत है। और तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तेरे ससुराल पक्ष से और मायके पक्ष से दोनों तरफ से हो रहा है। तो संगत जी पता नहीं कौन है, ये तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। पर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है, गुरुपा आपके होते ये सब कैसे हो सकता है, आप अपने बच्चों पे रहम करो, इन सब चीज़ों से हमें बचा लो। क्योंकि संगत जी मुझे 15 दिन हो चुके हैं दवाइयाँ खाते खाते, मैं ठीक भी नहीं हो पा रही। और आज जाके मुझे थोड़ा अच्छा लगा है इतने दिनों बाद। तो गुरुपा ने ही ब्लेस किया है और मेरी बेटी भी 2-3 दिन से ठीक है। तो गुरुपा का उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मेरे अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप उनको हर जगह ब्लेसिंग देते हो बटरफ्लाई के रूप में, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा उनके अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी बीमारियों को काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे घर में जो भी आपने कुछ भी मुझे जो ब्लेस किया है, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो सुबह से शाम तक आप मेरा दिन अच्छे से निकाल रहे हो, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो समस्या आने वाली होती है और आप उसे छोटे में ही कटवा देते हो, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, जब कोई भी परेशानी होती है तो आप त्रिशक्ति के रूप में विराजमान हो जाते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज 5 दिन हो गए गुरुपा मेरे घर में छोटी बटरफ्लाई के रूप में घूम रहे हैं, कभी किचन में, कभी ऊपर मंदिर में, पीछे पीछे रहते हैं, मतलब मैं जहाँ जाती हूँ वहीं आ जाते हैं। और संगत जी, रात को तो चूहा भी आ गया था घर में, और मैं जब सुबह उठी तो देखती हूँ, मुझे रात का तो नहीं पता, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरी किचन में चूहे की बीठे पड़ी थी। और थोड़ी सी जो मतलब जो चाय अपन बनाते हैं उसका जो चाय का जो कचरा होता है, वो मैंने इकट्ठा करके रख रखा था कचरे वाली जो गाड़ी आती है उसमें डालने के लिए। लेकिन वो उसने उसमें से थोड़ा सा खाया, वो चारों तरफ बिखेर दिया। और संगत जी, वहाँ टिफिन भी था, रोटियों का टिफिन भी पड़ा था, लेकिन उसने उसको बिल्कुल भी टच नहीं करा, मतलब किसी चीज को कहीं से भी नहीं, बस बीठे बीठे कर दी। उससे मेरा मन खराब हो गया था। लेकिन संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, उसकी बीट सीढ़ियों पे भी पड़ी थी। एक बीट मुझे उसकी मिलती है मेरे गुरुपा के रूम में। तो गुरुपा के रूम में पूरे कारपेट पे कहीं भी उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ मतलब जो थोड़ा सा रूम में जो जहाँ थोड़ी सी खाली जगह, मतलब फर्श जहाँ से दिखाई देता है, वहां उसकी बीट मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा आए थे और हमारे कष्ट अपने साथ ले गए हैं। क्योंकि चूहा तो कभी शांति से नहीं बैठता, ये तो सच है, क्योंकि वो जब घर में घुसता है तो कुछ ना कुछ सारी चीजें ही तहस-नहस मिलती हैं। लेकिन संगत जी, ये भी एक समझने वाली बात है कि मंदिर में भी एक हिंट जो मुझे गुरुपा ने दिया कि मैं तेरे घर में आया हूँ, तेरे कष्ट लेके गया हूँ साथ में। तो मंदिर में मुझे एक उसकी बीट मिलती है, किचन में 3-4 मिलती हैं, और सीढ़ियों में एक मिलती है। बाकी उसने कहीं कुछ नहीं करा संगत जी, कुछ भी कोई चीज नहीं बिखेरी इधर से उधर। जबकि किचन में मेरा कितना सामान, सब्जी से लेके सब ऐसे ही था, उसने कहीं कुछ नहीं करा। मुझे लगा कि वो गुरुजी ही आए हैं। मेरा मन बार बार यही कह रहा है, क्योंकि गुरुपा ने कल मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिया था, उत्तर में त्रिशक्ति के रूप में तेरी रक्षा कर रहा हूँ। क्योंकि जब कोई ब्लैक मैजिक करता है तो मैं इसी रूप में आके ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, कबूतर भी इतने दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं नहाने जाती हूँ तो बाथरूम की खिड़की पे हर जगह, मतलब बार बार आना, कमरे में रहती हूँ तो विंडो से दिखते हैं, तो सारी जगह कबूतर ही कबूतर दिखाई दे रहे हैं आजकल। 2 नहीं, 3 नहीं, इतने ज्यादा। और उसके बाद बटरफ्लाई तो एट टाइम पीछे घूमती रहती है। और रात को जो ये चूहा आया, सब लगता है कि त्रिशक्ति तो है गुरुपा की। तो संगत जी, इस तरह गुरुपा ने ब्लेस किया। पता नहीं गुरुपा आप कौन सा कष्ट हमारा अपने साथ लेके गए हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी मेरे अंकल का कोई काम नहीं बना है, सर पे इतनी टेंशनें हो रखी हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। पर गुरुपा बोल रहे हैं मैं बैठा हूँ तो चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा, तेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। तो बस उस दिन का इंतजार है संगत जी।
मेरे चेहरे पे वो मुस्कान गुरुपा फिर से लेके आएंगे जो उन्होंने मुझे पहले दी थी, और हेल्थ भी ब्लेस जरूर करेंगे। बस गुरुपा अपने बच्चों को कभी छोड़ के मत जाना, कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी, गुरुपा अपने बच्चों के हमेशा अंग संग रहना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, जो भी मुश्किल में है उनका साथ देना गुरुपा। बस संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है और वो मैं मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।